मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से तमाम मैच्योर और सुलझे हुए स्टेप्स यहां पर भारत उठा रहा है, ऐसे में खासा बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। अभी से वहां पर जंग की तैयारी छिड़ गई है, जगह जगह तैनाती है, परिवारों को विदेश में भेजा जा रहा है। साफ तौर पर बौखलाहट वहां पर देखी जा सकती है। जी हर्षद जी, आपने बड़ी सही बात कही थी कि यही बहादुरी अगर वो दिखाते पीएलए के वहां पे, तो मैं तो ठीक है वहां पे दिखाओ, लेकिन ना, इनकी बहादुरी मैं आपको बताता हूँ। मैं इनके बहुत करीब 2003 के अंदर मैं यंग लेफ्टिनेंट साहब था, मैं सरहद से 30 मीटर के फासले पे था। तो इनकी बहादुरी जो मैंने सरहद के इस पार से देखी वो आपको बताना चाहूंगा मैं आपको। इनकी बहादुरी है, महिलाओं पे कोड़े लगा देंगे, बच्चों पे बम लगा देंगे, स्कूलों में खून की होलियां खेलेंगे और दूर दराज इलाके में जाके छुपकर देखेंगे। और बड़ा ये है इनकी बहादुरी, निहत्तों पे, टूरिस्ट पे, सिविलियंस पे, बच्चों पे, महिलाएं यहाँ पे थी। अली शाह जी, आप बहादुरी का जिक्र करें, इसी बीच इनका इंटेल भी बहुत स्ट्रांग है। इनके सूचना मंत्री ने 24 से 36 घंटे में भारत हमला करने वाला है, ये तक जानकारी इनको दे दी। जो नहीं होने वाला उनको वो भी मालूम चल जाता है। मैं बताऊं आपको, ये ना इतना हिला हुआ है इनके दिमाग, पहले लोगों को मालूम नहीं है कि अभी क्या हिंदुस्तान करने वाला है इनके साथ। ये यही सदा है। अब तो फिलहाल तो ये तो फॉर्म अप कर रहे हैं हम लोग, अभी इनको सस्पेंस में रहने दो, अपनी तैयारी वहां से करेंगे, इनको पल्ले पड़ेगा वहां से। तो अभी ये 36 घंटों में हिंदुस्तान हमला करने वाला है इनके ऊपर। मतलब ये डरे हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर, इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बंकर के नीचे, पलंग के नीचे बैठकर वॉकी टॉकी से आदेश पास कर रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। अब देखिए, ये बहादुरी है उनके चीफ की। हिंदुस्तान का फॉर्मर मेजर, जो भी सेवा में भी नहीं है, सेवा नियुक्त, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज करता है, अगर तुम्हारे में जरा भी बहादुरी है, निकल कर आओ बंकर में से, दूरबीन में से देखो सरहद के उस पार तुम्हारे लिए क्या तैयारी हो रही है यहाँ पर। जो इनके जो बिलावल भुट्टो सरदारी जो के बयान देते ना, या तो पानी बहेगा तो खून की नदियां खोली जाएंगी, इसने अगले दिन ही अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। इनके जनरल भेज रहे हैं विदेश, क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, हिंदुस्तान कुछ बड़ा इन पे हमला करने वाला है। अब आप देखिए कि जो बहादुरी जो है, जो जिनको भाई हमने हमारी वजह से, हिंदुस्तान के एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब हैं जिन्होंने 99 में इनके कैप्टन साहब को एक निशाने हैदर दिलवाया था, एक साइटेशन अपने हाथ से लिखकर उसके शव में भेज के पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तानियों ने मना कर दिया कि हमारे सिपाही नहीं है ये, आपको जो करना है आप करिए। हमने पूरे इज्जत आबरू के साथ इनको दफनाया। इनकी वजह से ही, ये कोई ठेकेदार है, ये क्या है, ये पाकिस्तानी खलीस है एकदम एक नंबर के। जितनी वहां की सरकार है वो बिल्कुल खलीस सरकार है। ये लोग अपना ही, जनरल आसिम मुनीर जो है ना, उसने अपनी कब्र खुद खो दी है, उसने पूरे राष्ट्र को डुबाया है। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा एस्केलेट हो जाएगा मामला। बिल्कुल, इसमें गुनहगार खुद पाकिस्तान ही है। जिस तरीके से आतंकवाद को पहले पनाह दी, पाला और पोसा, वो खुद इनको काटने को दौड़ रहा है। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। रुख साफ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान का, आखिर चाहता क्या है? साफ नहीं है इनका। देखिए, ये अपनी पोस्ट खाली कर रहे थे, कल झंडा निकाल रहे थे वहां से, फिर झंडा लगा रहे थे, फिर खाली कर रहे थे, फिर लगा रहे थे। तो रुख साफ नहीं है इनका, इनको मालूम नहीं कि क्या करना है। इनको पता ही नहीं कि दुखी किस लिए, इनको पता ही नहीं है इनके देश में इतनी प्रॉब्लम है, भिखारी भूखमरी से जूझ रहा है पाकिस्तान, लेकिन इनको दुख नहीं है जरा भी अपने लोगों का। इनको दुख है अपने पड़ोसी के सुख का, कि हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, इतना एडवांस तरीके से जा रहा है, लेकिन इनको दुख है कि भाई वो कैसे आगे जा रहा है। अगर ये अपने ही काम पे फोकस करें, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली बहुत आई थी। आप देखिए, G20 की बैठक हुई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ कश्मीर में, 60 अन्य राष्ट्रों के बड़े बड़े ग्लोबल लीडर, डिप्लोमैट्स यहाँ पर आए हिंदुस्तान में। इनको लगी मिर्ची, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उनको अभी बहुत डर सता रहा है, इस बात से वो तड़प रहा है। पानी की ट्रीटी नहीं, पानी बम भी नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि इनको सस्पेंस सता रहा है। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, किसी भी अटैक में जब आप हमला करते हैं तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा जरूरी है। कि दुश्मन सोचे कि यहाँ से हमला होने वाला है, उल्टा यहाँ से हो गया हमला। तो ये जो सरप्राइज है ना, ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। वो तड़प रहे हैं अभी,
और अभी ना मैं 2 दिन पहले आपके ही चैनल पे था, 2 दिन पहले हम लोग अट्टा मार्केट पे गए थे, तो वहां पर जनता आवाम थी, उनसे पूछे जनता से, जनता ने क्या बोला? जनता ने ये बोला कि जब बारिश आए तो पानी छोड़ दो हिंदुस्तान की तरफ से, और जब जब गर्मियां आए, जब पानी रुक जाए तो पानी रोक लो। तो यानी कि इनको भिगा भिगा के मारो, इनको सुखा सुखा के मारो, ऐसा जनता ने कहा उनके बारे में। तो ये पाकिस्तानी जो है आज की तारीख में छटपटाए हुए हैं, हिलमिला रहे हैं। इनकी सरकार, इनकी लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर इतना घटिया बयान दिया, 2 नेशन थियरी की बात करी इसने। ये चाह रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर और अनरेस्ट बिगड़े, ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ दरार पैदा हो। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये इनके नापाक बिल्कुल अली शाह जी, आसिम मुनीर का जिक्र आपने किया है, बेहद बड़े कल्प्रिट वो पाकिस्तान के हालात के रहे हैं। और बेहद विडम्बना की बात यह है कि आसिम मुनीर जिनके जालंधर से ही रूट जुड़े हैं, और ना कि उनके, लेकिन जियाउल हक जिनके जालंधर से रूट जुड़े हैं, उसके अलावा मुशर्रफ चांदनी चौक से उनके रूट जुड़े हैं, इसके बावजूद वहां पर जाकर ये 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, गुणगान गाते हुए नजर आते हैं। ये असल में ना है कुछ नहीं, ये बददिमाग है और ये दिखाना चाहते हैं वहां की आवाम को, जी हाँ भलाई हमारे रूट जुड़े हों यहाँ से, चांदनी चौक से या पंजाब से या हिंदुस्तान से, लेकिन अभी ये पाकिस्तानी, इनको ये समझ में नहीं आता कि एकता में ही ताकत है। ये बांटना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में माइनॉरिटीज हिंदू नहीं है क्या? तो अगर वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना शर्मनाक, इतना घटिया 2% का बयान देगा, तो आप समझ सकती हैं वहां की आर्मी, पूरी आर्मी, जिसको लोग गलत फहमी में समझते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उग्रवादियों की आर्मी है। मैं तो कहता हूँ, मैं आपको एक पर्सनल घटना बताता हूँ, 2003 की घटना है। मैं अपने बंकर में था सरहद पे, तो हमको एक रेडियो इंटरसेप्ट आया, और ये पाकिस्तानी रेडियो इंटरसेप्ट था। उनके ऑफिसर उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहे हैं रेडियो सेट पे, और बोल रहे हैं, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बड़ा अच्छा सोचती है, जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा ना हम हकीकत में क्या है, उसी दिन आके हम पे धावा कर देंगे। तो जो भ्रम बना हुआ है हमारा हिंदुस्तान की सेना के आगे, वो भ्रम रहने दो। ये भ्रम उसी दिन खुल गया था, और मैं रिपोर्टिंग भी करी। बिल्कुल अली शाह जी, बेहद दिलचस्प किस्से आप हमारे साथ शेयर करें। मोहम्मद अली शाह जी, इनका इंटेल इतना स्ट्रांग है, इनको बता सकता है कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करने वाला है, तो ये क्यों नहीं बता पाया कि बीएलए इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक वहां पर करने वाला है? बिल्कुल हर्षा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। ये इनकी छटपटाहट, इनकी डर दिखा रहा है, बहुत डर है, खौफ है इनमें। तभी जब जहाज डूबता है ना हर्षा जी, तो चूहे वहां से निकल के भागते हैं, दौड़ते तितर बितर होते हैं। पाकिस्तान का वही हाल है। यहाँ की जो सेना के जो टॉप जनरल्स हैं, अपने परिवार को तो भेज रहे हैं, बात ऐसी खबरें भी आ रही है कि इनकी सेना ने, लेकिन अली शाह जी, यहाँ तो जहाज भी पाकिस्तान का ही डूबने वाला है। पाकिस्तान का ही जहाज डूब रहा है। यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके जो 500 से ज्यादा अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, डर के मारे, डरपोक है एक नंबर के। अगर इनमें इतना दम होता तो इनके पास दम नहीं है कि मिलिट्री बेस, या जैसे आपने बताया पहले कि बीएलए के आगे आए थे, नहीं, ये निहत्तों पे वार कर देंगे। भाई मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक मजाहिया बताता हूँ हर्षा जी, 1 मिनट का टाइम देगा, सुनेगा ये बात। बिल्कुल। कल मैं एक अलग था, पाकिस्तान का एक यूट्यूबर बेहुदा मस्करा नौटंकी, एक टोपी पहनकर, जोकर की टोपी और एक डंडा, एक चाकू और शराब की बोतल लेकर आया मेरे सामने, और मुझे बोलता है, तू वही है जिसने ओपन लेटर लिखा था आतंकियों को, तेरे घर आके मांगा। ऐसे मेरे को बोलता, मैं आ जाओ भाई, आ जाओ, अगर दम है तो आ जाओ, मैं अपना पता भी देता हूँ, सबके तो आ जाओ, अभी आओ, अभी आओ। तो वो डर गए। अब आप, ये कोई तुक बनता है, टीवी पे वर्चुअली डंडा, चाकू और दारू की बोतल, शराब की बोतल लेकर आ रहे हो यार, कमाल हो गया यार। एक पाकिस्तानी एडवोकेट भी था, वकील भी था, उसने भी निंदा करी इसकी। खुद पाकिस्तानी, इनके अंदर ही एकता नहीं है। आपने देखा वहां पे आईजी साहब को उठा देती है आर्मी, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर होते हैं। आज की खबर आपने चलाई, जो पाकिस्तान की सेना और पुलिस के बीच में फूट हो रही है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरीके से बातें हो रही है। पाकिस्तान के अंदर यूनिटी है नहीं। अब ये मौका है, अगर हमको पीओके वापस लेना है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो पायलट मोड में चलेगा सब कुछ। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अगर वो जिंदा बच पाए तो, देखिए वो बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, अगर उनको ये मालूम है, ये डर है
अगर इंटेल उनकी, जैसे आपने बताया, अगर उनकी इंटेल इतनी स्ट्रांग होती तो उनको मालूम होता कि बीएलए ट्रेन पे हमला करने वाला है, उनको मालूम होता कि उनके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है। उनके पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ने बोला है खड़े होके, क्या जरूरत थी हमको आतंकी, हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। हिलरी क्लिंटन में सन 2013 में इनके पार्लियामेंट में बोला है कि जो अगर सांप पालता है ये सोच के कि सांप आपको नहीं आपके पड़ोसी को धसेगा, वो आपको ही धसेगा। तो ये पाकिस्तानी जो है, देखिए हमने डिप्लोमेटिक निर्णय लिया, इनके पाकिस्तानियों को बाहर भेजा अपने देश में से, किसी की शादी हो रखी है, कोई इलाज के लिए आया, लेकिन उसकी रो रहे थे, उनकी जिम्मेदार कौन है? उनकी जिम्मेदार इनकी सरकार है, इनकी मिलिट्री है। क्यों घिनौनी हरकतें करते हो? फिर अगर तुम्हें ठीक से शांति से रहना है तो क्यों घिनौनी हरकतें करते हो? हमने हर चीज करके देख ली इनके साथ, हमने प्यार से बात कर ली, कंधे पे हाथ रख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, वार्तालाप कर दी, और क्या करेंगे? G20 की बैठक में भी इनको दावत दी।